इस पुस्तक बियॉन्ड न्यूटन और आर्किमिडीज में न्यूटन के गति के तीसरे नियम को पहली बार संशोधित किया गया है। न्यूटन ने यह नियम 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। इसे पृष्ठ संख्या 20 और पैराग्राफ 3 में पढ़ा जा सकता है। अब आगे मुख्य बात यह है कि यह नियम पूरी तरह अधूरा या जिसे हम कुछ गलत भी कह सकते हैं। क्यों ऐसी बात है, क्यों हम इसको संशोधित कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। इस नियम की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में ही कहता है। वस्तु की प्रकृति, वस्तु के कंपोजिशन, वस्तु की विशेषताएं, वस्तु के लचीलापन, वस्तु की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में यह पूरी तरह गौण है। यह कहता है कि जो रिएक्शन एक नेल कील में होनी चाहिए, वही रिएक्शन एक स्प्रिंग में भी होनी चाहिए, जो कि कभी होता नहीं है। एक बात यहाँ पे यह भी है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में यह कहते हैं कि न्यूटन ने गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में दिया था और उन्होंने इसे बल मानकर या फोर्स मानकर वो आगे बढ़े हैं। अगर हम प्रिंसिपिया का पूरी तरह से गहन अध्ययन करें तो पता लगता है कि न्यूटन ने क्रिया और प्रतिक्रिया को वेलोसिटी या वेग के रूप में भी डिस्कस किया है, उसके रूप में भी समझा गया है और इस बात को टेक्स्ट बुक्स या पाठ्य पुस्तकों में लाने की जरूरत है। अब हम सिंपल से प्रयोग से यह सिद्ध करते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम अधूरा कैसे है। मान लो हमारे पास एक रबर की बॉल है और रबर की बॉल को हम 1 मीटर ऊंचाई से फर्श पर गिराते हैं। रबर की बॉल जंप करके रिबाउंड होकर 1 मीटर हाइट तक उछल जाती है। तो जितनी क्रिया हुई उतनी प्रतिक्रिया हो गई और न्यूटन का नियम सही है इस प्रयोग में। अगर हम उसी बॉल को कपड़े के ऊपर फेंकें या रेत के ऊपर फेंकें तो वो बॉल उतनी ऊंचाई पर नहीं आती है या बिल्कुल ऊपर नहीं उठती है। तो इस केस में एक्शन या क्रिया तो पूरी है लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं है। विश्व की पुस्तकों में इस विषय को, इन प्रयोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो एक फ्लोर की प्रकृति है, जो फ्लोर की हार्डनेस है, वो रेत या कपड़े के सरफेस की नहीं होती है और इसीलिए जो बॉल है वो रेत और कपड़े से ऊपर नहीं उठती है, जहां स्पष्ट है न्यूटन के लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यूटन की गति के तीसरे नियम को संशोधित किया है और इस संशोधित नियम में वस्तु की विशेषता, वस्तु की प्रकृति, वस्तु के लचीलापन, वस्तु की कठोरता आदि सब फैक्टर्स को हमने ध्यान में रखा है और इसीलिए इस सबसे पुराने नियम का संशोधन किया गया है। चलते चलते मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि नासा के EM ड्राइव एक्सपेरिमेंट में भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम सही नहीं पाया गया है। वहाँ पे एक्शन तो थी लेकिन रिएक्शन नहीं थी और इस तरह इस विषय के ऊपर आगे रिसर्च जारी है।